गाइस आज का हमारा क्वेश्चन है ऑरली कैलकुलेट साइज ऑफ एंगल, यानी कि हमें विजुअली देखना है कि वैसे कैलकुलेट करना है विदाउट यूजिंग एनी ये कैलकुलेशन। हमें इस एंगल का वैल्यू निकालना है। देखिए ये लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर का हमेशा जो एंगल सम होता है 180 डिग्री होता है। अगर ये 80 है ये वाला, तो ये नेचुरली कितना होगा, ये होगा 100 डिग्रीज, एक्स होगा 100 डिग्रीज। यहाँ देखते ये 130 है, ये वाला 130 है, तो ये वाला कितना होगा, क्योंकि सम दोनों का ये सप्लीमेंट्री एंगल्स है। सप्लीमेंट्री एंगल का हमेशा सम होता है क्या, 180 डिग्रीज। अगर ये 130 है, ये कितना होगा, ये होगा 50 डिग्रीज, क्योंकि 50 प्लस 130 होता है 180 डिग्रीज। टोटल सम आना चाहिए 180 डिग्रीज। यहाँ देखते हैं हम, यहाँ देखिए ये हमारे पास दिया गया है, ये एंगल में निकालना है। ये जो स्क्वायर दिया होता है दो एंगल, ये आर्म्स के एंगल्स के बीच में छोटा स्क्वायर, इसका मतलब ये एंगल 90 डिग्री का है, मीन दिस एंगल इज 90 डिग्रीज। 90 प्लस 50 होता 140। 140 को क्या करेंगे ताकि ये हमें तीनों एंगल टोटल देंगे 180। तो 90 प्लस 50 होता 140, 140 प्लस 40 होता 180, यानी कि डी होगा 40 डिग्रीज। तभी ये तीनों हम सप्लीमेंट बन जाएंगे, 180 सम देंगे ये तीनों। अब यहाँ देखिए, आप याद रखें जितने भी एंगल्स आप एक लाइन पर बना दो उनका सम हमेशा होगा 180 डिग्री, चाहे दो हो तीन हो जितने भी हो। अब ये 160, ये 65 लग रहा है, ये 65, चलो यहाँ लिखते हैं 165 डिग्री का ये वाला एंगल है, ये आप टूज एंगल 165 का है। तो ये कितना होगा, क्योंकि टोटल आना चाहिए 180 डिग्री, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल्स है। तो अगर हम इसको 15 करेंगे तो ये हमें देगा 180, यानी कि ई जो एंगल होगा होगा 15 डिग्रीज का। ठीक है, अब हमारे पास लास्ट एंगल ये है ये एंगल है एंगल्स एट अ पॉइंट। एंगल्स एट अ पॉइंट हमेशा होता है, ये होता है 360 का। अगर अब ये दो है 100 एंड 200, यानी कि ये इनका सम बनता है 260, तो टोटल सम होता है इनका 360, यानी कि ये वाला एफ एंगल, ये वाला एंगल होगा हमारा 100 का। तब इनका एंगल मिलेगा 100 200 300 14 to 60 360। Angle at a point always add up to 360 degree. Thank you for your attention.